हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मोटिवेशन। मोटिवेशन आखिर होता क्या है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मोटिवेशन, यानी कि वो क्या चीजें हैं जिसके कारण हम मोटिवेटेड फील करना शुरू कर देते हैं, उसका रियल रीजन क्या है, और क्या मोटिवेशन सिर्फ एक्सटर्नल हो सकता है या ये इंटरनली भी बिल्ड किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली मोटिवेशन क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज मोटिवेशन? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन वर्ड को कहां से डिराइव किया गया है। मोटिवेशन वर्ड को डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड मोटिव, और मोटिव का मतलब होता है इनर अर्ज, यानी अंदर की एक अर्ज। और क्या करने की अर्ज? या तो किसी डिसीजन को लेने की और या तो किसी एक्शन को लेने की। दैट मीन्स मोटिवेशन क्या हुआ? मोटिवेशन इज द इनर अर्ज टू टेक सम डिसीजन और टू टेक सम एक्शन, और यही होता है मोटिवेशन। तो अब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो सच में आपको मोटिवेट कर भी रही है या नहीं, क्योंकि अगर उसके बाद आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई एक्शन ले रहे हैं तो दैट मीन्स उस वीडियो ने एक्चुअली आपको मोटिवेट किया है, अदरवाइज उसने आपको मोटिवेट नहीं किया है। अब समझते हैं कि साइंस क्या है मोटिवेशन के पीछे। दैट मीन्स व्हाई एग्जैक्टली यू गेट मोटिवेटेड। वो क्या है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स कर देता है कि वो आपको मोटिवेटेड फील कराना शुरू कर दे, आपके अंदर मोटिवेशन डेवलप हो जाए। उसका रीजन है इमोशंस और फीलिंग्स, यानी कि आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स, ये वो रीजन है। और इसमें भी स्पेसिफिकली 7 ऐसे इमोशंस हैं जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये वो इमोशंस हैं कि किसी भी तरीके से अगर ये इमोशंस ट्रिगर हो जाएं या ये इमोशंस आपके अंदर अनलॉक हो जाएं तो आप मोटिवेटेड फील करना शुरू कर सकते हैं, राइट? तो वो जान लेते हैं कि वो कौन कौन से इमोशंस हैं। वो इमोशंस हैं पेन, प्लेजर, सिक्योरिटी, लव, फियर, सिग्निफिकेंस एंड फुलफिलमेंट। ये वो 7 फीलिंग्स हैं। किसी भी रीजन से अगर ये फीलिंग्स ट्रिगर कर दिए जाते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा और एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में तो आपकी फैमिली का क्या होगा। तो वहां पे कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं? वहां पे आपका फियर ट्रिगर हो रहा है, वहां पे आपकी सिक्योरिटी की जो इमोशन है वो ट्रिगर हो रही है। और जब ये इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड फील करना शुरू करते हैं। आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का डिसीजन ले सकते हैं या डायरेक्टली एक्शन भी ले सकते हैं डिसीजन के बाद। तो ये वो चीजें हैं जिस तरीके से मोटिवेशन वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 7 के 7 इमोशंस में से कोई भी इमोशन ट्रिगर हुआ। आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसमें बताया जाता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप दुनिया में छा जाएंगे, या लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे कि वाह क्या कमाल का पर्सन है। यानी आपको क्या दिया जा रहा है? आपको सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है, आपको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और वो चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं। तो ये सारे के सारे इमोशंस को लोग टैप करते हैं और उसके बाद वो आपको मोटिवेटेड फील कराते हैं, जिसमें आप कोई डिसीजन या कोई एक्शन लेते हैं। अब समझते हैं कि क्या मोटिवेशन सिर्फ एक्सटर्नल हो सकता है या ये इंटरनल भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जब आप कोई मूवी देखते हैं मोटिवेशनल, या आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, या ऐसा ही कोई डिस्कशन आपका किसी के साथ होता है, तो आप मोटिवेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां इन्हीं 7 इमोशंस में से किसी ने किसी एक इमोशन या एक से ज्यादा इमोशन को ट्रिगर किया जा रहा है, इंगेज किया जा रहा है, और उन्हीं इमोशंस के कारण आप मोटिवेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। जब मैं एंथनी रॉबिन्स को सुन रहा था तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जिसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा एडवर्टाइजमेंट दैट मींस कमर्शियल्स आर द शॉर्टेस्ट हाईली मोटिवेटिंग वीडियोस, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम में, कुछ सेकेंड्स में ही आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप करती है, या तो कोई डिसीजन लेने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए। सोचो ये कितना अमेजिंग है। तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन इमोशंस को यूज कर रहे हैं और आपको मोटिवेशन फील करा रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और यही चीजें आप यूज कर सकते हैं खुद के लिए। दैट मीन्स आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं कोई एक्शन लेने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए, तो एक्सप्लोर करिए इन 7 फीलिंग्स को कि वो डिसीजन ना लेने से इनमें से कौन से इमोशंस ट्रिगर होंगे और वो डिसीजन ले लेने से इनमें से कौन से इमोशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। इन द सेम वे वो एक्शन ना लेने से इनमें से कौन से इमोशंस ट्रिगर होंगे और वो एक्शन ले लेने से इनमें से कौन से इमोशंस सेटिस्फाई हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको साइंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग ये 2 बहुत पावरफुल टूल्स दे रहा हूं।
अगर आप इनको यूज करेंगे फिर आप समझ पाएंगे कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है, इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। और एनएलपी में मैं खुद भी लोगों के साथ हमेशा ये बिलीफ शेयर करता हूं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्ट, यानी कि अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए, उसे करके देखिए, फिर आप समझ पाएंगे। जैसे स्विमिंग अगर सीखना चाहते हैं तो पानी में उतर के हाथ पैर मारना पड़ेगा। स्विमिंग के ऊपर हाउ टू स्विम बुक पढ़ने से आपको स्विमिंग नहीं आएगी। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्ट, टेक एक्शन, तो ध्यान से समझिएगा कि इन इमोशंस को, इन टूल्स को यूज करना शुरू करिए। सपोज करिए कि आप अपनी जिंदगी में किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर मैं इस एग्जाम के लिए मेहनत ना करूं तो इनमें से कौन से इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसमें से कौन से इमोशंस मेरे अंदर अनलॉक हो जाएंगे, मुझे वो इमोशंस को फेस करना पड़ेगा। मे बी वो फियर हो सकता है, मे बी वो लैक ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है, या मे बी वो किसी भी तरह का पेन हो सकता है। तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा एक्शन लेने के लिए, वो पढ़ाई करने के लिए। और सोच के देखिए कि अगर आप कहते हैं कि अगर मैं वो एक्शन ले लूं, अगर मैं अपनी पढ़ाई में इंगेज हो जाऊं, अगर मैं मेहनत करूं, तो इनमें से कौन से इमोशन सेटिस्फाई होंगे, और ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में आपको सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस मिलेगा, कुछ प्लेजर मिलेगा, कुछ हैप्पीनेस आ जाएगी, शायद लोग आपको ज्यादा प्यार करेंगे, और ये सारी ही चीजें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जब आप ऐसे सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो मोटिवेशन डेवलप होगा जिसमें एक्शन लेना ज्यादा आसान हो जाएगा, आप एक्शन ले पाएंगे। ये सारी चीजों को यूज करना शुरू करिए। दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएलपी, डीप एनएलपी की नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है। और अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आप केयर करते हैं, राइट? और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्न आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आज आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली, राइट? एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।